हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेरिटोरियम आईआईटी एकेडमी। है ना। आज हम लोग फिर से अपना रिजल्ट सेलिब्रेशन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। है ना। और पिछले जेई मेंस 2025 का जो रिजल्ट आया था उसमें हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। है ना। तो पिछले बार भी हम लोग एक सीरीज लेकर आए थे जिसमें कनिष्ठ मिश्रा जो थे उन्होंने फिजिक्स के बारे में आपसे अपना इंफॉर्मेशन शेयर किया था और उन्होंने गाइड करने की कोशिश की कि जो भी जेई एस्पिरेंट्स हैं वो फिजिक्स को किस तरीके से अप्रोच करे ताकि वो एक अच्छा मार्क्स सिक्योर करे। है ना। तो उसी सीरीज में आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा चीज लेकर आए हैं। हमारे इंस्टीट्यूट के जो टॉप 3 टॉपर्स हैं, है ना, वो आपके सामने आएंगे। है ना। उनको पहले फैसिलिटेट किया जाएगा, उनका उनका मतलब स्वागत किया जाएगा। है ना। और उसके बाद फिर हम लोग उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपनी जेई की प्रिपरेशन कैसे की। है ना। बीइंग अ टीचर्स तो हम लोग हमेशा ही बताते हैं, लेकिन वो एज स्टूडेंट्स एज टॉपर्स जब आपको बताएंगे तो वो आप ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे कि आखिर तैयारी कैसे करनी चाहिए। है ना। तो बुलाते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं मिस्टर अथर्व मिश्रा का। आइए अथर्व, खुश रहो खुश रहो। फिर स्वागत करते हैं सेकंड मिस्टर सिद्धार्थ का। खुश रहो सिद्धार्थ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे इंस्टीट्यूट के टॉपर मिस्टर अनुराग त्रिपाठी का। खुश रहो अनुराग, खुश रहो। है ना। हाइट में भी ये हम सबसे बड़ा ही है। ठीक है। तो ये हमारे इंस्टीट्यूट के टॉप 3 टॉपर्स हैं जिन्होंने जेई 2025 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। है ना। तो बेसिकली मैं इनके बारे में बताऊं, अथर्व आ जाओ, फ्रेम में नहीं आ रहा। बेसिकली बाबू मैं अगर इनके बारे में बताऊं कि अगर मी एज अ टीचर मुझे इनमें क्या अच्छी बात लगी कि पूरे 2 साल जब से ये 10th क्लास पास करके मेरे पास पढ़ने के लिए आए थे, है ना, इन्होंने 2 ईयर फाउंडेशन कोर्स मतलब ज्वाइन किया और पूरा 11th 12th इन्होंने साथ मेरे साथ रह के पढ़ाई की। किसी भी समय पे बाबू इन्होंने क्लास मिस नहीं किया। है ना। इवन कभी भी फेस्टिवल का टाइम हो या कभी कुछ ऐसा ऑड सीन भी आ गया कि आज जाने का मन नहीं है या कुछ जरूरी काम भी आया तो उन्होंने पढ़ाई को ही पहले प्रायोरिटी दी है। है ना। और 100% इन सभी बच्चों का अटेंडेंस रहा है। है ना। कभी कुछ हमको याद नहीं है कि 2 साल में ये बच्चे कभी एबसेंट भी हुए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि आप जिस चीज की तैयारी करने आए हैं उसमें आप कितनी सिंसियर है। है ना। ये सिंसियरिटी को बताता है कि क्लास, क्योंकि जनरली हमारे क्लासेस यहाँ 5 से 6 घंटे के होते थे। अगर कोई बच्चा एक दिन भी क्लास छोड़ता है इसका मतलब उसकी 4 से 5 या 6 घंटे की पढ़ाई लॉस हो रही है। तो इसको देखते हुए मैं हमेशा इनको बोलता था कि कोई भी बच्चा क्लास मिस ना करे और ये हमेशा रेगुलर है। है ना। इसमें अनुराग की बात की जाए या सिद्धांत की बात की जाए तो ये बच्चे जो है वो नॉर्मल लोकल आरा शहर के भी नहीं थे। है ना। ये यहाँ से काफी दूर, है ना, ये धमार के गांव के रहने वाले हैं। है ना। इनका सिमरिया गांव है। तो ये सब आरा शहर से भी काफी दूर रहते थे। डेली अगर मैं यहाँ सुबह 7 बजे से क्लास स्टार्ट करूँ, है ना, तो फिर भी ये 5 बजे अपने घर से उठ रहे हैं तो 1 1.5 घंटे 2 घंटे बस से ट्रैवल करके आरा आ रहे हैं, फिर क्लास कर रहे हैं और क्लास करने के बाद डेली जा रहे हैं ना। तो हैट्स ऑफ की ये कमिटमेंट होनी चाहिए और कमिटमेंट होने के कारण ही आज आपको ये सक्सेस दिख रहा है। ठीक है। तो मैं तो हमेशा बताता ही रहता हूँ, आज इनसे कुछ जानते हैं कि इन्होंने कैसे तैयारी स्टार्ट की। है ना। अथर्व बताइए, आप कुछ गाइड करना चाहें, आपने कैसे प्रिपरेशन किया। सबसे पहले तो मेरा फिजिक्स सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक चैप्टर था। तो उसको हम बढ़िया से किए थे। जैसे कि सबसे पहले हम सबसे पहले तो हम फिजिक्स के सारे चैप्टर्स को पढ़े थे। उसके बाद जब जेई मेंस नज़दीक आया तो जो अच्छे इजी स्कोरिंग टॉपिक्स है जैसे मॉडर्न फिजिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, थर्मल फिजिक्स हो गया, वो सबको हम बढ़िया से प्रैक्टिस किए। उसके लास्ट 45 ईयर्स के पीवाईक्यू जो सर लगाते थे उससे क्वेश्चन मार्क करते थे, उसको तो बनाया। उसके बाद जैसे जेई में नज़दीक आया उसके बाद लास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यू लगाए और 2019 के पीवाईक्यू जरूर लगाए थे क्योंकि उस टाइम जेई में टफ होता था। तो वो लगाए थे ताकि उससे इजी ही क्वेश्चन हो सकता है आएगा 2025 में। तो ऐसे फिजिक्स हम किए थे और मैथ में जैसे सर पढ़ाते गए वैसे किए थे। डेली क्वेश्चन सर देते थे वो बनाते थे। उसके बाद सर बताते जाते थे कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा तो वो उस पर ज़्यादा फोकस करते थे ताकि इजीली जो 15 से 20 मिनिमम जो क्वेश्चन है वो बन जाए ताकि मार्क्स एक अच्छा आ जाए। और वैसे ही केमिस्ट्री में सर पढ़ाते थे और उसको केमिस्ट्री में ये चीज़ था कि डेली हम रिवाइज करते थे केमिस्ट्री को। सर जो नोट्स देते थे, फिजिक्स मैथ तो कभी छूट जाता था लेकिन केमिस्ट्री हमेशा रिवाइज होता था। डेली सुबह उठ के एक टाइम फिक्स कर लेते थे, उस टाइम में फिजिक्स को रिवाइज कर केमिस्ट्री को रिवाइज करते थे। और केमिस्ट्री में सबसे पहले इनऑर्गेनिक करते थे, फिर ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस करते थे, ज़्यादा क्वेश्चन बनाते थे, इससे रिएक्शन सारे याद हो गए थे। और फिजिकल तो लास्ट में सर किए, वो भी प्रैक्टिस से पीवाईक्यू से वो भी हो गए थे।
वेरी गुड, है ना। तो अथर्व ने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए ना, उनको मैं एक बार फिर से हाईलाइट कर देता हूँ, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बाबू अगर आपके प्रिपरेशन में कुछ है ना, तो वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, है ना। क्योंकि देखो जेई एक्साइज एग्जाम है जो पिछले 45-46 ईयर से हो रहा है, तो उसमें इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि अगर कोई बच्चे उन्हीं को सिर्फ अच्छे से प्रैक्टिस करता है अपने अपना पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद या अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, तो काफी अच्छा प्रैक्टिस हो जाता है और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे अच्छे और टू दी रिलेवेंट जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वैसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो पीवाईक्यूज बेस्ट है। और एक और चीज जो अथर्व ने पॉइंट आउट किया, केमिस्ट्री का रिवीजन, फिजिक्स और मैथ्स ऐसी चीजें हैं ना बाबू कि अगर आपको कोई एक बार एक चैप्टर अच्छे से आ जाता है ना, तो आप अगर उसको बीच बीच में भी रिवाइज करते रहेंगे तो आप उसको कभी भूलेंगे नहीं। लेकिन केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, खास करके इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, इसमें इतना सारा कंटेंट है, इतने सारे रिएक्शंस हैं, इतनी सारी बातें हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं कि आपको उसको बार बार रिवाइज करना ही पड़ेगा, है ना। तो जैसे मैं हमेशा इनको बोलता था कि केमिस्ट्री आप दिन में 1 घंटा जरूर पढ़िए, फिजिक्स और मैथ हो सकता है कभी किसी कारण से स्किप भी हो जाए, लेकिन केमिस्ट्री स्किप नहीं होना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री अगर आप रेगुलर 1-1 घंटा भी पढ़ते रहेंगे तो आपकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी हो जाएगी और इतना स्कोर होगा केमिस्ट्री में कि वो आपके मार्क्स और परसेंटाइल और रैंक को बहुत अच्छा लेकर जाएगा। ठीक है, वेरी गुड अथर। सिद्धांत, आप कुछ प्रकाश डालिए कि आपने कैसे तैयारी की। सबसे पहले तो मैं राहुल भैया को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग जो भी आज यहाँ पे हैं इन्हीं की वजह से, और जो 2 साल जो हमने पढ़ाई किया सब जो ये बोले हम लोग वो फॉलो किए और आज इसी के साथ हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। और इंडिविजुअल में बात करूँ तो मेरा केमिस्ट्री सबसे अच्छा मेरा केमिस्ट्री था, जो इन्हीं की नोट्स हम फॉलो किए थे। और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए एक ही चीज़ बोलेंगे, उनको रोज़ पढ़ना चाहिए, रोज़ रिवाइज करने से वो चीज़ हम लोग को याद रहता है। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स का जब भी रिवीजन करें तो 10 नए क्वेश्चन से रिवीजन करना चाहिए। और मैथ का बात करें तो मैथ वाकई में टॉप सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ 10-15 चैप्टर जिसको हम सिलेक्ट कर लेंगे उससे हम लोग का अच्छा रैंक आ जाएगा मैथ में। कुछ चैप्टर है उसी को पढ़ो और उसी का पीवाई के 5 साल करो, इसी से अच्छा रैंक आ जाएगा मैथ में। ओके, हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि जेई मेंस की अगर बात कर ले या एडवांस की भी बात कर ले, तो बच्चों को सबसे डिफिकल्ट मैथ्स लगता है और मैथ्स बहुत अच्छे लेवल का आता भी है ना। तो आप जनरली देखोगे बहुत सारे बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन उनका मैथ्स ही थोड़ा सा वीक रह जाता है। तो इसमें जो इसने पॉइंट आउट किया कि आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने फेवरेट 10-12 चैप्टर्स ऐसे सेलेक्ट कर ले, है ना, जो आपको अच्छे से आते हो, जिसमें जेई मेंस और एडवांस में क्वेश्चंस भी आते हो, तो आप उनको पहले अच्छे से कर लीजिए ताकि वो 10-12 क्वेश्चंस आपसे बन जाए, और वो बन जाने के बाद फिर आप आगे और क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, तो जिससे क्या होगा कि आप मैथ्स में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। तो सिद्धार्थ, आप बता सकते हैं क्या कि कौन कौन से चैप्टर्स जनरली बच्चों को मैथ्स में चुनने चाहिए जो इजी भी होते हैं और बच्चे आसानी से उनको मार्क्स भी सिक्योर कर सकते हैं। 11th की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीक्वेंस सीरीज और कुछ सेकंड चैप्टर, और मैथ में 12th की बात करें तो वेक्टर 3D और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट और दो चार कुछ चैप्टर सेलेक्ट करने पर अच्छा क्वेश्चन भी आते हैं, उससे अच्छा बन भी जाते हैं, आसान भी क्वेश्चन आते हैं और उससे क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं, और उसी चैप्टर को हम अच्छे से कर ले तो अच्छा रैंक आ जाएगा मैथ में। हाँ, तो 11th के कुछ चैप्टर्स हो गए, जैसे आपका सीक्वेंस सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, बाइनोमियल हो गया, है ना, पीएनसी अलजेब्रा वाला पार्ट हो गया, है ना। और 12th में आपका वेक्टर 3D इंडिपेंडेंट टॉपिक है मेरे हिसाब से, है ना, उसमें बहुत ज्यादा आपको किसी दूसरे टॉपिक का मिक्सअप नहीं है ना। और मैट्रिसेस डिटरमिनेंट भी इजी स्कोरिंग होता है, रिलेशन फंक्शंस भी है, तो ये सब कुछ चैप्टर प्लस कुछ और ऐसे चैप्टर्स आपके भी स्ट्रांग होंगे। जब आप 2 साल मैथ्स पढ़े हैं तो कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, तो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट और ये कुछ इजी चैप्टर्स को अगर टारगेट किया जाए तो जेई मेंस में भी मैथ्स में एक अच्छा परसेंटाइल लाया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू सिद्धार्थ, है ना। आइए अब हम अपने टॉपर से पूछेंगे कि उन्होंने अपनी तैयारी कैसे की। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अपने टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए। कोई भी टीचर है जो आपको पढ़ा रहा है वही बेस्ट कंटेंट है, उनके क्लास नोट्स ही आपके लिए एक तरह से सबसे बेस्ट रिसोर्स होंगे एग्जाम के दिन में। तो मैं इनसे पढ़ा हूँ पूरे 2 साल, तो मैंने इनका ही नोट्स केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और यहाँ तक कि मैथमेटिक्स में भी इन्हीं के नोट्स को रेफर किया है एग्जाम से पहले। और साथ ही में जब आप टीचर्स के नोट्स को कर लें तो मैथमेटिक्स के लिए मैं स्पेशली कहूंगा कि आप 2023 और 24 के कम से कम पीवाईक्यू, आप तो 2025 के भी पीवाईक्यू कर लें, इससे आपका मैथ में एक डिसेंट स्कोर जरूर हो जाएगा। करीब करीब 50 नंबर तक आप आराम से इससे स्कोर कर सकते हैं। अगर इससे आपको ज्यादा स्कोर चाहिए तो आप उससे पहले भी 2022 को अगर छोड़ दिया जाए तो 2021 2020 के भी पीवाईक्यू कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अपने टीचर्स को फॉलो करना चाहिए कभी भी उन्हीं के नोट से पढ़ाई करनी चाहिए। कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है
तो अपने टीचर से ही पूछना चाहिए, कहीं भी इधर उधर किसी और से पूछने का कोई मतलब नहीं बनता। फिजिक्स के लिए क्या है कि फिजिक्स में कॉन्सेप्ट ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। पीवाईक्यू करने से भी फिजिक्स में ये गारंटी नहीं है कि जो क्वेश्चन है वो बन जाए। इसलिए सबसे पहले अपना क्लास नोट्स को एक बार रेफर करना चाहिए किसी भी चैप्टर में। अपने देख लेना चाहिए कि उस चैप्टर में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, नए नए कॉन्सेप्ट है जो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, तो मैं अपने टीचर से एक बार और पूछ लेता हूँ, और उस पर फिर मैं उसी कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस करके देखता हूँ। और केमिस्ट्री में जैसा कि इन लोगों ने बताया वही है कि अपने टीचर्स का नोट्स को फॉलो करो ब्लाइंडली, और रोज पढ़ो केमिस्ट्री। 15 मिनट इनऑर्गेनिक, आधा घंटा ऑर्गेनिक, और फिजिकल में थोड़ा टाइम लगता है कैलकुलेशन की वजह से। तो बस यही ऐसा अगर करते जाएंगे हम लोग 1 साल 2 साल, तो हम लोग का बहुत अच्छे से बहुत अच्छा रैंक सिक्योर हो जाएगा, मेंस में ही नहीं एडवांस में भी, क्योंकि केमिस्ट्री एडवांस में भी उतना टफ नहीं आता है, सिर्फ क्लास नोट्स के बेसिस पे आता है पूरा केमिस्ट्री। और एनसीईआरटी जरूर रेफर करें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए। थैंक यू। वेरी गुड। है ना, एक पॉइंट जो अनुराग ने बहुत अच्छा फिगर आउट किया है ना एनसीईआरटी को लेकर, है ना, फिजिक्स और मैथ में अब आप एनसीईआरटी पढ़े या ना पढ़े, लेकिन केमिस्ट्री की एनसीईआरटी जरूर पढ़े, है ना, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को जरूर करें, खास करके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। और रिसेंट ईयर में तो देखा जा रहा है इवन जेई एडवांस और मेंस दोनों में एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन उठाकर वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, पहले भी पूछा करते थे, है ना, लेकिन एनसीईआरटी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, देखो ये सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, इन्होंने 2 साल बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, इवन लास्ट क्लास दिन तक, इवन अप्रैल अटेम्प्ट से पहले मार्च में, है ना, या उस जनवरी अटेम्प्ट से पहले जनवरी में या दिसंबर में भी लास्ट लास्ट तक ये बच्चे क्लास है ना, लास्ट क्लास तक इन्होंने मेरा कहना माना है, और लास्ट क्लास तक इन्होंने टेस्ट सीरीज दिया है। टेस्ट सीरीज का भी आपके रिजल्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना, मेरे हिसाब से, है ना, टेस्ट सीरीज एक ऐसा चीज होता है जो आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। आपको एक चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, लेकिन क्या आपको सारे चैप्टर्स के साथ आप सब चैप्टर्स को उतना इक्वली परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम में? 3 घंटे में आपको 75 क्वेश्चंस बनाने हैं। पहली बार जब बच्चे टेस्ट देते हैं तो पता चलता है आता हुआ क्वेश्चन भी कुछ छूट गया क्योंकि टाइम नहीं बचा। तो टेस्ट सीरीज देने से टाइम मैनेजमेंट वाला बात, एक बहुत अच्छा रिवीजन, सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपको एक साथ मिल रहे हैं, एक साथ आपको रिवाइज करके आना है, उन क्वेश्चंस को बनाना है, तो एकदम एग्जाम लाइक मतलब फील भी आता है, और एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी भी होती है टेस्ट सीरीज से, है ना। जब ये बच्चे यहाँ टेस्ट सीरीज दे रहे थे, इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है, कोई भी कभी भी आके चेक कर सकता है ना। मेरे पास हर एक बच्चों का हमारा जो प्रॉपर अपना एप्लीकेशन है उस पे जेई के फॉर्मेट पे ही हमने एग्जाम लिया था, जैसा सॉफ्टवेयर जेई में आता है एकदम वैसे ही सॉफ्टवेयर हमने भी डिजाइन करवाया है, और एकदम वैसा ही हमने एग्जाम लिया। तो हर एक बच्चे का मेरे पास टेस्ट रिजल्ट भी रखा हुआ है, तो आप आकर देखेंगे कि ये टॉप 3 टॉपर्स जो है, जनरली जब एक टेस्ट होता था तो टॉप 3 में यही बच्चे रहते थे। तो कंसिस्टेंसी मैटर्स, है ना। आप चाहेंगे कि एक दिन हम उठे और एक दिन हम सक्सेसफुल हो जाएं, ऐसा कभी नहीं होता। इट रियली नीड्स हार्ड वर्क चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, तब जाकर आप कहीं सक्सेसफुल हो पाएंगे, है ना। और ये 3 बच्चे जो हमारे इंस्टीट्यूट के जो टॉप 3 टॉपर्स हैं, ये इसकी बेमिसाल है ना, ये इसकी मिसाल है, सॉरी, है ना, बेमिसाल तो ये है। ठीक है, चलो तो फिर कुछ सेलिब्रेशन हो जाए, है ना, डांस करना है आज। आ जाओ। चलो, आज खुशी का दिन है। ओके शर्माते क्या हो भाई, तुम डिजर्विंग हो, है ना। जनरली क्या होता है ना कि हर साल इंस्टीट्यूट में बच्चे बहुत अच्छे से टीचर्स डे वगैरह मनाते हैं, तो ये हमेशा मुझे बोलते थे कि सर आप कभी डांस नहीं करते। तो मैं इनको हमेशा बोलता था कि जिस दिन तुम रिजल्ट लेकर आओगे ना, उस दिन मैं डांस करूंगा तुम्हारे साथ। आज वो दिन आ गया है ना, मैं बहुत खुश हूँ, है ना। बात सिर्फ इसकी नहीं है,
कि इंस्टीट्यूट में बच्चे हैं अच्छे। मैं खुद इन बच्चों के साथ काफी लगा रहता हूँ। मतलब जब रात में रिजल्ट आया था तो मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि रिजल्ट किस समय डिक्लेयर होगा, है ना। तो बहुत खुश हैं हम लोग, और आज इस खुशी के सेलिब्रेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। मिलेंगे आपसे फिर एक नए वीडियो में, है ना, कुछ नई चीजें शेयर करेंगे आपके साथ। थैंक यू, थैंक यू।